नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो हमारा मेन पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको समझने से पहले अगर आप लोग इस चीज को समझ लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ आपको समझा रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, गारंटी के साथ 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप ये चीजें समझ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही समझ गए है कि नहीं। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ लिया है, रेडियन पढ़ लिया है, रेडियन मेश्योर, डिग्री मेश्योर एंड एंगल। ये तीन चीजें आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रखा, उम्मीद करता हूँ। तो ठीक है, अब साथ ही आपने ये भी समझा है डिग्री मेश्योर एंड रेडियन मेश्योर में रिलेशन क्या होता है, एंड रियल नंबर एंड हमारा रेडियन में क्या संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है। ये चीजें भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन एंड बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझाए थे, एग्जाम्पल के साथ भी समझाया था। सब कुछ आपको क्लियर करा दिया गया है। आपका सिर्फ मेन पॉइंट हमारा है, अब सिर्फ हमारा बचा है मेन पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारा हेडिंग्स है, पॉइंट्स है, वो क्या हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने से पहले आपको ये चीजें समझनी सबसे जरूरी है। अगर आप ये चीजें नहीं समझते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चीज है क्या, इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। ये देखिए, इसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक आप लोगों ने समझा था डिग्री मेजर में 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश एंड 270 अंश, 360 अंश। 360 अंश तक आप लोगों ने ये समझा था कि डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में हम कैसे बदलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कितने में आएगा। 30 अंश का डिग्री हमारा है, अगर 30 अंश डिग्री है तो उसका हमें रेडियन में करना है तो कैसे होगा, उसका मान कितना आएगा। ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब हम ये समझेंगे इसमें साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेस सेक कॉट के बारे में समझेंगे, इसका मान कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, रेडियन में इसका मान कितना होता है रेडियन में, चलिए समझते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, या नए लोग हो, अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको तो भैया दिल से धन्यवाद, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कर लीजिए और उनको भी धन्यवाद हमारा जाता रहेगा। ठीक है ना, तो हमारा जेई मेंस एंड जेई एडवांस 2024 के लिए सबसे बढ़िया तैयारी है। ठीक, अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो आप इसमें दे सकते हैं, समझ सकते हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन। ये देखिए हमारा एक प्रकार से सारणी बना हमारा है, ठीक है, एक प्रकार से हमारा सीरीज सारणी बना हमारा है श्रेणी। जीरो अंश है, अब देखिए जीरो अंश तो हमारा जीरो आ जाएगा। अब ये जो पाई अपान 6 है, हमने पिछले वीडियो में हमने आपको क्या समझाया था, जो पाई अपान 6 है ये हमारा कितने अंश का है, 30 अंश का। ध्यान दीजिएगा, कितने अंश का है, 30 अंश का है। अब पाई अपान 4 हमारा कितने का है, 45 अंश का है। अब ये जो 45 अंश पाई अपान 4, पाई अपान 3, पाई अपान 2, पाई 3 पाई अपान 2, 2 पाई, ये जो चीजें हैं हमने आपको समझाई थी। इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझाया था आपको, ठीक ना, और लॉन्ग में भी आपको समझाया था। अगर आप लोगों ने देखा तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखा है तो नहीं समझ में आएगा, और जाके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसका देखिए क्या होता है, पाई अपान 3 इसका हमारा होता है 60 अंश। ठीक है, अब पाई अपान 2 का हमारा होता है 90 अंश। अब पाई का होता है हमारा है 180 अंश, और 3 पाई अपान 2 का हमारा होता है 270 अंश। ठीक ना, 270 अंश होता है। उसके बाद 2 पाई का हमारा 360 होता है, 360 अंश। अभी देखिए 2 पाई कितने 360 है, अब 360 का आधा हम करेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आएगा। जब 180 अंश आएगा तो यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई यानी कि सिर्फ पाई बचेगा, यानी कि 2 पाई है। आधा करेंगे तो सिर्फ 1 पाई बचेगा, यानी कि हमारे यहाँ पे पाई आ गया है। समझ में आया कि नहीं यार। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं साइन 30 अंश का मान रेडियन में हमारा क्या होगा। तो क्या होगा हमारा 1 अपान में 2 होगा, कितना होगा
1/2 होगा। सिर्फ वही साइन का मान, साइन कॉस टेन का मान वही हमारा रहेगा। अब बढ़ क्या जाएगा हमारा, सिर्फ इसमें क्या चेंजेस क्या है, चेंजेस हमारा ये है कि ये जो हमारा 360 अंश है ये भी कंफर्म है, 30 अंश है, 45 अंश है, ये सभी तो रहेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। लेकिन एक चीज बड़ा है, रेडियन में बदलना हमें इसको। किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना। जब रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन का मान हमारा ये दिया 0 अंश, पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2, पाई, उसके बाद क्या दिया 3 पाई/2 दिया, फिर 2 पाई दिया। ये हमारा रेडियन में है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा किसमें है, रेडियन में है। ये मत कहिएगा कि आप मतलब भूल जाएगा, रेडियन माप है ये। चलिए रेडियन माप में हम 0 अंश को हम 0 कहते हैं, साइन 0 अंश का 0 हो जाएगा। उसके बाद साइन पाई/6 यानी कि 30 अंश का कितना जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1/2 हो जाएगा। ये चीजें आप समझना सबसे जरूरी है। अब साइन 45 अंश का हम करेंगे रेडियन माप में, पाई/4 में क्या होगा हमारा 1/√2 होगा। क्या होगा हमारा 1/√2 होगा। अब साइन 60 अंश का मान यानी कि रेडियन में पाई/6 करेंगे तो 3√3/2 होगा। क्या होगा हमारा √3/2 होगा। अब साइन 60 अंश का मान हमें पता चल गया, 30 अंश का मान, 0 अंश का मान एंड 45 अंश का मान पता चल गया। अब साइन 90 अंश का मान जानेंगे, रेडियन में पाई/2, इसका क्या होगा हमारा सिर्फ 1 होगा। क्या होगा हमारा सिर्फ 1 होगा। अब साइन 180 अंश का मान रेडियन माप में पाई होगा। ठीक है, अब पाई का क्या होगा हमारा 0 होगा। कितना, सिर्फ 1 पाई तो जान लीजिए 0 हो गया। ध्यान दीजिए सिर्फ 1 पाई तो जान लीजिएगा हमारे 180 अंश का मान साइन में क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब साइन 270 अंश का मान रेडियन माप में 3 पाई/2 है, तो इसका क्या होगा हमारा -1 होगा। क्या होगा हमारा -1 होगा। ठीक है, अब साइन 360 अंश का मान रेडियन माप में 2 पाई होगा। अब 2 पाई यानी कि जब हम रेडियन में करेंगे तो इसका कितना होगा 2 पाई का 0 होगा। साइन में कितना होगा हमारा 0 होगा। अब कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपल है। ये जो 360 दिया है हम इसको पहले लेकर चले जाएंगे, 360, 270, 180, फिर 90 आ जाएगा हमारा, 60, 45, 30, फिर 0 आ जाएगा। इस टाइप से हम इसको ऐसे कर देंगे, इस भाग को हम ऐसे कर देंगे और इस भाग को हम पलट देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए 360 यहाँ पे दिया है ना। अब देखिए कॉस का हमारा क्या होगा, कॉस 0 अंश का मान 1 होगा। कितना होगा, कॉस 0 अंश का मान 1 होगा रेडियन माप में। ठीक है, अब कॉस 30 अंश का मान रेडियन माप में कितना होगा। अब देखिए हमने क्या बोला, अभी तक यहाँ पे आप तक 90 तक समझिए, 90 अंश तक आप समझिए पहले, सबसे बड़ी चीज ये है। अब इसको छोड़ दीजिए, 180, 270, 360 इसको छोड़ दीजिए, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए साइन का हो गया। ठीक है, अब cos का 30 अंश का मान कितना होता है रेडियन माप में, पाई/6 होता है। अब हम इसे रेडियन में फिर से कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा √3/2। अब देखिए 60 अंश का दिया ना, ये देखिए 90 अंश है, 90 अंश को हम ऐसे पलट देंगे, 90 अंश को हम पलटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0 इस साइड में आ जाएगा। देखिए अब 90 अंश को जब हम पलटेंगे तो ध्यान से देखिएगा हमारे यहाँ पे 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा कितना आ जाएगा 60 अंश, फिर 45 अंश, फिर कितना आ जाएगा हमारा 30 अंश, फिर कितना आ जाएगा हमारा 0 अंश। अब इसको उल्टा होगा कि नहीं होगा, अब उल्टा होगा तब समझना। अब यहाँ पे देखिए जो 1 है हम इसको cos में सबसे पहले 0 अंश में लेते आएंगे, उसके बाद फिर 60 है यहाँ पे दिया 60 अंश दिया है साइन में। अब 60 को साइन अंश में हम क्या करेंगे दूसरे नंबर पे लेकर आएंगे, cos में दूसरे नंबर पे लेकर आएंगे। जब दूसरे नंबर पे लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30 अंश का 60 का आधा कर देंगे 30 हो जाएगा। यानी कि हमारा कितना हो गया, रूट में 3 दिया है अपान में 2 दिया है, यही ना, रूट में 3 अपान में 2 दिया है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 30 अंश का मान रूट में 3 अपान में 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब cos 45 अंश का मान सिर्फ वही रहेगा, जो sin 45 अंश का मान रहता है वही cos 45 अंश का मान रहेगा, कुछ नहीं करना है। जो sin 45 अंश का मान रहता है वही cos 45 अंश का मान रहेगा। रेडियन में हमारा क्या होगा पाई अपान में 4 होगा। क्या होगा पाई अपान में 4 होगा। अब देखिए साइन 60 अंश में कितना दिया हमारा है, रूट में 3 अपान में 2 दिया है। अब cos 60 अंश में क्या होगा हमारा, साइन का साइन 30 अंश है उसका हम डबल कर देंगे, साइन 30 अंश का डबल करेंगे यानी कि 60 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 60 अंश में हमारा क्या होगा 1 अपान में 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश में 1 अपान में 2 दिया, हमने इसका हेराफेरी कर दिया ना, हेराफेरी सबसे आसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है साइन, देखिए साइन हो गया ना, अब टेन का देखते हैं। अब इसको हम बाद में समझेंगे, सबसे जरूरी चीज ये है, इसको हम समझ लेते हैं 90 अंश तक, उसके बाद ये आसान हो जाएगा हमारा समझने के लिए। ठीक है,
अब देखिए 10 हमारा दिया है, 10 जीरो अंश का मान 0 हो जाएगा। अब 10 30 अंश का मान रेडियन में हमें पाई अपान में 4 कितना हो जाएगा 1 अपान में √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 अपान में √3 हो जाएगा किसका 30 अंश का मान। अब 10 45 अंश का मान पाई अपान में 4 दिया रेडियन में, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा सिर्फ 1 हो जाएगा। 45 अंश का मान 10 45 अंश का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। रेडियन में ध्यान दीजिएगा, हमें रेडियन में समझना है, रेडियन में एंड डिग्री में। डिग्री में आपको समझ में आ रहा है, सबसे जो चीज हमारा रेडियन है, रेडियन में समझ में आना चाहिए। अब 10 60 अंश का मान कितना होता है रूट में 3 होता है। कितना होता है रूट में 3 होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन रेडियन में क्या होगा हमारा पाई अपान में 3 होगा। क्या होगा पाई अपान में 3 यानी कि रूट में 3 हो जाएगा। अब 10 90 अंश का मान, 10 90 अंश का मान देखेंगे, 10 90 अंश का मान कितना होता है इन्फिनिटी। क्या होता है हमारा इन्फिनिटी, जिसे हम कहते हैं अपरिभाषित। हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटी। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि नहीं। 60 जीरो से लेकर 90 अंश तक आपको समझ में आ गया। साइन का उल्टा हम कर देंगे तो कॉस प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, साइन को उल्टा करेंगे तो हमें कॉस अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, अब साइन को उल्टा करेंगे तो हमारा कॉसेस भी मिल जाएगा, और कॉस को उल्टा करेंगे हमारा सेक मिल जाएगा, और 10 का उल्टा करेंगे हमारा कॉट मिल जाएगा। अब 3 आपको समझ में आ गया, तो 3 बचा है कॉसेस, सेक और कॉट। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, ये आप 90 अंश से पहले ये तो समझ, अब 90 अंश के बाद हम समझते हैं 180 अंश से 360 अंश तक। अब देखिए साइन 180 अंश का मान कितना दिया है पाई दिया है, कितना हो गया हमारा 0 हो गया। 180 अंश का मान 0 हो गया। अब साइन 270 अंश का मान -1 हो गया। ठीक है, अब 270 अंश यानी कि रेडियन में क्या होगा 3 पाई अपान में 2 होगा। 3 पाई अपान में 2 होगा। अब साइन 360 अंश का मान कितना होगा रेडियन में 2 पाई होगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा साइन में 30 अंश का मान 360 अंश का मान 0 हो गया। कितना हो गया हमारा 0 हो गया। अब कुछ नहीं करना, फिर उस हिसाब से जैसे कि हमने 180 से 360 तक समझा, 0 -1 0। अब हम इसी का उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा ये 0 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर 1 आ गया। अब 90 अंश से देख लेंगे ना। 90 अंश में देखिए क्या है, 1 से लेके हमारा 0 तक दिया गया है। 1 यानी कि 90 अंश से 90 अंश में 1, 180 अंश में 0, फिर 270 अंश में -1, 360 अंश में 0 दिया ना। अब हम इसी का जब उल्टा करेंगे 0 यानी कि यहाँ पे देखिए 360 दिया है, तो हम 90 अंश में लेकर आएंगे। जब 90 अंश में लेकर आएंगे तो हम इसी का उल्टा कर देंगे। ठीक है, जब इसी का उल्टा करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 अंश 90 की जगह पे, और 180 की जगह कितना हो जाएगा हमारा 270 अंश हो जाएगा। अब 270 अंश की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, इसके पहला वाला हिस्सा हो जाएगा 180 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। 90 180 270 360 हो जाएगा। इसी को हम पलट देंगे। साफ दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक ना, जो समझने वाले लड़के होंगे वो समझ जाएंगे, जो समझने वाले स्टूडेंट होंगे ना वो समझ जाएंगे। बाकी जो सिर्फ देख के स्किप करने वाले होते हैं ना तो नहीं समझ पाएंगे। स्वाइप कर देते हैं, स्किप कर कर देखते हैं, इससे मतलब नहीं बनता। देखना हो तो देखो पूरा वीडियो, वरना मत देखिए। मैं तो आपको साफ कहता हूँ, समझ में आए तो देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो मत देखिए, लेकिन प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, प्रयास से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अब 10 में देखिए 10 180 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, और 10 270 अंश का मान कितना होता है इन्फिनिटी होता है। कितना होता है हमारा है इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा 10 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, एंड 10 270 अंश का मान इन्फिनिटी होता है। अब 10 360 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साइन 360 अंश का मान 0 होता है, एंड 10 360 अंश का मान 0 होता है। शुरू से देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए, शुरू से देखिए साइन 0 अंश का मान कितना है 0 है, कॉस 0 अंश का मान 1 है। अब 10 0 अंश का मान कितना है 0 है कि नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अब लास्ट में 360 अंश पे आइए, साइन 360 अंश का मान 0 है, पहले में भी 0 और लास्ट में भी 0 है कि नहीं है। अब कॉस में पहले में भी 1 और लास्ट में भी 1 है। अब 10 में देखिए पहले में भी 0 और लास्ट में भी 0, यानी कि ध्यान दीजिएगा साइन शुरू से क्या हमारा है 0 है, उसके बाद क्या है लास्ट में भी 0, शुरू से 0 यानी कि स्टार्ट में 0 एंड लास्ट में 0। अब कॉस में क्या है स्टार्ट में 1 है और लास्ट में 1 है। इतना ध्यान दीजिएगा। 0 अंश में क्या है हमारा है साइन में 0 है, और 360 अंश में भी क्या है हमारा 0 है, यानी कि स्टार्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा लास्ट एंड स्टार्ट दोनों क्या है एक है, साइन में कॉस में 10 तीनों में हमारा क्या है सेम है बिल्कुल, है कि नहीं है।
अब हमें कुछ नहीं करना है। अब अगर हमें कॉसेस का निकालना है, सेक का निकालना है एंड कॉट का निकालना है। ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जो साइन दिया है इसी का हम उल्टा कर देंगे। साइन अगर ऐसे दिया है तो हम इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा। साइन कॉसेस, फिर कॉस सेक, फिर टेन कॉट। उल्टा, बिल्कुल उल्टा करना, कुछ करना नहीं है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। समझ में आ गया ना। अब इसमें हम एक चीज और आपको समझा देते हैं। ये हमारा वृत्तपदीय है। वृत्तपदीय हमारा ये है चतुर्थांश है। वृत्तपदीय जिसे हम कहते हैं क्यूड्रेक्टिकल, क्यूड्रेक्टिकल एंगल्स, कोण हमारा ये, ठीक है। इसमें हमारा निर्देशांक ए बी सी, यही मतलब कॉस पूरी तरह से मिला के कहने का मतलब ये कि रेडियन हमारा सब कुछ है। ट्रिग्नोमेट्रिक समझना है, रेडियन समझेंगे, डिग्री माप समझेंगे एंड फिर एंगल समझेंगे, है कि नहीं। एंड डिग्री माप एंड रेडियन माप के बीच का संबंध समझेंगे। ये चीजें आप समझ चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी समझ आया। उम्मीद अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बढ़िया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा और आपको अच्छे से अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।